हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभी जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको ये दिख रहा होगा। ये देखेंगे, ये जो तीन महान हिंदुत्व के बड़े बड़े नामी गुंडे हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी आप बहुत दलाल मीडिया, गोदी मीडिया पे देख रहे होंगे अ, कि कहीं ना कहीं ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने पड़े हैं, सनातन धर्म के, अपने आप को हिंदू बोलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का ये हो रहा है और हमेशा देख रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई भारत माता की बेटी सीता का अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है। और ये दलाल राक्षसों के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे आप बिल्किस बानो केस देख लीजिए, साक्षी मलिक का केस देख लीजिए, ये सारे वही हैं। सेंगर देख लीजिए, बीजेपी का विधायक था, उसको देख लीजिए। फिर आप देखेंगे इसमें आपको ये जो है ना, अगर आप देखें इनको, उसके उसके बाद भी आपको मतलब बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों, ये तीनों जो गैंग रेप के आरोपी हैं, इनकी जो संबंध है, आप अगर देखें तो ये स्मृति ईरानी के भी इनके साथ दांत निकाल के फोटो है। उसके बाद अपने योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा, है ना, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष है ना। तो ये लोग जो है, ये तीनों के आका हैं, काका हैं, चाचा भतीजे हैं, जो भी हैं। तो एक नाम देख लीजिए, इसमें से कोई मुस्लिम नहीं है। अगर मुस्लिम होता कोई तो ये लोग बुलडोजर चला देते, उसको तुरंत इनकाउंटर हो जाता, कुछ हो जाता। तो लेकिन ये बेचारे हिंदू है, हिंदुत्व के बड़े आकाओं में से एक हैं। एक इनका नाम है कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान। एक कार्य समिति बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर से है। सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर के भी है। कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर के ये भी है। अब यही वो महानगर है जहाँ पे बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी से माननीय नरेंद्र मोदी के जो संसदीय क्षेत्र भी है। कुछ दिन अमित शाह जो पहले बोल चुके हैं कि कोई भी लड़की वहाँ रात को गहने लाद के घूम सकती है, औरत, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए क्या है, मतलब बीएचयू में अंदर घुस के, है ना, ये और एक छात्रा से, एक लड़की से ये रेप करते हैं और फिर ये जो है उनको कहीं ना कहीं वीडियो बना देते हैं। रेप करने के बाद ये तीनों कितने हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं और चुपचाप से निकल जाते हैं। छात्रा के द्वारा, लड़की के द्वारा वो इन बताने के बाद भी कि ये अमुक अमुक लड़का है, पुलिस बेचारी इतने तेजी से काम करती है, 2 महीने तक खोज नहीं पाती है। और इस बीच में ये लड़के पूरे जो है घूम घूम कर एमपी में प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और पुलिस इतनी ईमानदार कि और पकड़ नहीं पाती है। अब सोचिए कि बताने के बाद भी 2 घंटे में, 2 महीने में, 60 दिन में ये नहीं पकड़ पाती है पुलिस। उसके बाद आते जाते रहते हैं दफ्तर में, बीजेपी के फिर मीटिंग में, पार्टी की जो मीटिंग होती है उसको भी अटेंड करते हैं लोग, और इनका कुछ भी नहीं होता है ना। ये कुछ भी नहीं होता है। बाद में पकड़ती भी है पुलिस तो ईमानदारी से इनको कस्टडी में नहीं लेती है, छोड़ देती है। मतलब पकड़ती भी है तो इनको छोड़ देती है, कुछ नहीं करती है इनका। तो इनका चेहरे के देखिए, और इनके देखिएगा तो तिलक लगाए हुए भगवाधारी रूप में इनका जहाँ तहाँ पिक्चर है, भगवा और तिलक लगाए हुए। जो भगवाधारी है और जो तिलकधारी है, जो स्वच्छ और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं, है ना। किस एंगल से ऐसे ऐसे लोगों के माँ बाप इनके इनको जो है, ऐसे ऐसे लोगों को ना जिंदा जला देना चाहिए।
जिंदा जला देना चाहिए। मेरा माना जाए तो ऐसा कानून निकले कि ऐसे लोगों को जो है ना, इनको फांसी भी नहीं है, बीच चौराहे पर सिक्कर से लोहे के पोल में बांध कर ऐसे लोगों को, रेप करने वाले रेपिस्टों को जिंदा जलाना चाहिए और इनको वीडियोग्राफी करके पूरे सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, ताकि और कोई भी दरिंदा जो है इस तरह से करने से पहले उसकी रूह कांप जाए इस सजा को समझ कर, जानकर। इससे पहले देखिए बीजेपी कितनी ईमानदार पार्टी है और कितने महिलाओं के प्रति ये संवेदनशील है, वो समझ सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हथरस में बेटी के साथ रेप हुआ और किन लोगों ने किया, कहने की ज़रूरत नहीं है। उसको, उस लड़की को माँ बाप के बिना सौंपे हुए उसके लाश को जला दिया गया, क्योंकि तो हिंसा फैल जाएगी, जो उपद्रव फैल जाएगा, जला दिया गया, है ना। और हमारे देश के लोग तो महान हैं, महान इसलिए हैं क्योंकि ऐसी ऐसी पार्टी को जिताया जाता है, ऐसे ऐसे पार्टी को जो है कहीं ना कहीं और जिता के शाबाशी दी जाती है। अभी इसको जो है जब गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी बीएचयू के कैंपस से, तो उस जो डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे छात्र जो है, उन पर जो है ये यूपी सरकार, यूपी पुलिस ने लड़की से छेड़खानी करने का आरोप लगाकर, उपद्रव फैलाने का नाम और भी SC/ST क्या क्या एक्ट लगाकर उनके ऊपर केस डाल दिया गया, क्योंकि डिमांड करते पकड़ा जाए, इतना लेट क्यों हो रही है इसके लिए। और कहा जाता है कि वो गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो जो है कहीं ना कहीं ये कर रहे थे, उसको डिमांड कर रहे थे कि इनको क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है। साक्षी मलिक आप जानते हैं, विनेश फोगाट जानते हैं, है ना। इनके साथ ब्रजभूषण जो बीजेपी का भी MP है, उनको भी जब आरोप लगाया गया तो वो जहाँ तहाँ लड़कियों को खड़ा होकर उल्टे ही बोल रहा था, खिलाड़ियों को, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, भारत की बेटी हैं। तो उसके खिलाफ भी बीजेपी कुछ नहीं की। बाद में अब जो है उसको संजय सिंह, जो ब्रजेश सिंह का करीबी था, वो तत्काल अब चुनाव के लिए उसको निलंबित कर दिया गया कि अब नहीं माना जाएगा चुनाव को। गोल्ड मेडलिस्ट बेटियाँ रो रही हैं। जब दिल्ली में वो हड़ताल कर रही थी, डिमांड कर रही थी, तो उनको पुलिस के द्वारा घसीटवा के गाड़ी में किया गया, पानी छिटका दिया गया, उनसे किसी मिलने नहीं दिया गया, जैसे वो टेररिस्ट है। सेंगर, संदीप से सेंगर नाम है, बीजेपी का विधायक था, वो एक लड़की से रेप करता है। उसके पिता जाते हैं थाना में कंप्लेंट करने के लिए, तो उसके पिता को इतना पीटा जाता है कि वो मर जाते हैं। उसके चाचा को फंसा दिया गया झूठे केस में। उसके बाद जो आरोपी संदीप सिंह सेंगर को नहीं निकालते हैं बीजेपी अपने पार्टी से, मीडिया के दबाव में बाद में उसको निकाला जाता है। अभी वो जेल में है हालांकि। और कब, जब पील यानी जनहित याचिका के अंदर में जो छात्रा थी ने चिट्ठी लिखा जज के पास। इसमें क्या होता है दोस्तों, जनहित याचिका आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को भेज सकते हैं चिट्ठी लिखकर। उस जज को लगे कि ये वाकई में मतलब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, इसका न्याय नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए, तो सुनवाई खुद करती है। लड़की ने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी भी नहीं पहुंचा जज के पास। तो जब लड़की को ट्रक से, उसकी माँ को, मौसी को, वकील को ट्रक से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें उसकी मौसी की मौत हो गई और माँ और वो घायल हो गई और वकील भी घायल हो गया। तो जज को जब न्यूज़ पता चला, उनको चिट्ठी नहीं पहुंचने दिया गया, तब उन्होंने एक्शन लिया। सेंगर अभी जेल में है। तो ये बीजेपी के कितने राम के जो नाम पर व्यापार जो करते हैं और बोलते हैं कि हम बनवा रहे हैं। चोटा, तुम कैसे बनवा रहे हो भाई? सॉरी इस वैसे वर्ड के लिए, लेकिन तुम कैसे बनवा रहे हो? जज ने जजमेंट दिया कि हाँ बनना चाहिए, तो बन रहा है। इतना से क्यों नहीं बनवा रहे थे? तो ये बन रहा है, ठीक है बन रहा है, लेकिन अब राम के स्थापना पर डुगडुगी पीट रहे हो और हर वक्त जो है सीता का हनन हो रहा है, अपहरण हो रहा है, तुम उससे बचा रहे हो। चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, या ये लड़की हो BHU के छात्र, BHU छात्र, यानी ये जो RSS, मैं खुलेआम कहता हूँ RSS, है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ABP, बीजेपी, सब गुंडों को पालने वाली पार्टी है। गुंडों को सब जगह दंगा फसाद फैलाने के काम करती है। हिंदू मुस्लिम से भी लड़ाएंगे, मंदिर मस्जिद में लड़ाएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है उस पर नहीं जाएंगे। बिल्किस बानो केस दोस्तों, मैं किस दिन फिर बिल्किस बानो केस, गुजरात में दंगा हुआ था 2002 में, गोधरा में, गुजरात के।
उस समय मुख्यमंत्री यही बीजेपी के जो अभी प्रधानमंत्री हैं यही माननीय नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने एक 2.5 साल की बच्ची को पटक कर मार डाला और 10 लोगों ने, 7-8 लोगों ने 2 महिलाओं के साथ रेप किया, जिसमें से बिल्किस बानो बच गई। उस समय वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा, और कोई भी उसका केस नहीं लिया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का मामला गया तो सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने गिरफ्तार कर 7 लोगों को आजीवन कारावास भेजा, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उसको गुजरात में अभी 5-6 महीने पहले उसको अपने कोई एक कानून है उसके अंदर में, राज्य सरकार के अंदर में उसको छुड़ा लिया गया। छुड़ाने के बाद उस 7 आरोपी को कहा गया वो ब्राह्मण है, ये पाप नहीं कर सकते हैं, तो उनको जो है उनको पैर छुआ गया ऐसे रेपिस्टों को, और माला पहनाया गया, मिठाई बांटा गया। ये गुजरात की सरकार ने किया। गुजरात में वो बीजेपी जीत गई। गुजरात में बीजेपी जीत गई। अब ऐसे हमारे भारत के लोग तो नहीं हो सकते हैं ना इतने कि ऐसे पार्टियों को जीता है, ऐसे लोगों को जीता है, लेकिन वो जीत रहे हैं। अब ईवीएम के झोल है कि क्या है नहीं है, लेकिन ये जीत रहे हैं। नहीं जागे, आप पार्टी में हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहें तो आपके घर में भी बेटी बहन है, आपके साथ भी जब ऐसी घटनाएं होगी तब समझ में आएगी ऐसे पार्टियों को प्रमोट करना। और एबीपी में वैसे ही गुंडे लोग हैं, जहाँ तहाँ वैलेंटाइन डे को विरोध करते हैं, मारते हैं कपल को, गुंडेगर्दी करते हैं। उनको पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस उनके तलवे चाटती रहती है। अब 2 महीना हो गया इन तीनों दरिंदे के, ये राक्षसों को गिरफ्तारी करने की गई 2 महीने बाद पर। आराम से चुनाव प्रचार करते रहे, कोई भड़क नहीं लगी आईटी सेल को। अच्छा, ये आईटी सेल कौन है? जो ये बीजेपी के कोई अपोज करता है, विरोध करता है, तो गाली गलौज देने का काम करते हैं। ऐसे होनहार माँ बाप के ये खानदान से जुड़े हुए राक्षस हैं। आईटी सेल में ऐसे ही लोग होते हैं, झूठे और फॉल्स न्यूज़ फैलाने वाले। तो बीजेपी के गुंडे गैंग है आईटी सेल। कोई पत्रकार हो, कोई कुछ आवाज़ उठा रहा तो उसके गाली देने का कुछ भी। आपको रवीश कुमार के वीडियो, ऑनलाइन वीडियो आकर उनको गाली दिया गया, उनके माँ बाप को, उनके बेटी बहन को बहुत, क्योंकि वो पत्रकारिता, सच्चे पत्रकारिता कर रहे थे, दलाली नहीं कर रहे थे। इसलिए बहुत ही शर्मनाक, शर्मिंदगी भरा है दोस्तों ये, है ना, कि एक 3 आरोपी बीएचयू गैंग रेप के आरोपी है जो है उसको, मतलब ये सरकार जो है बचा रही है, और जो उसको विरोध कर रहा है पकड़ने के लिए उसके ऊपर केस लाद रही है नए नए तरीके से। दोस्तों, सोचना तो जरूर होगा, जाति धर्म से उठिए और ऐसे राक्षसों को बचाने वाले पार्टियों को रिजेक्ट कीजिए, जवाब मांगिए। अच्छा, बुलडोजर बाबा कहाँ? इनका बुलडोजर रिफ्यूज हो गया क्या? इनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला रहा है? इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे लोग को जिंदा जलाना चाहिए बीच सड़क पर पकड़ के, ऐसा कानून बनना चाहिए। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, सोचने की ज़रूरत है। ऐसे पार्टियाँ, ऐसे नेताओं को पालने वाले, ऐसे ऐसे गुंडे पालने वाले कोई भी पार्टी हो, भारत की कोई भी पार्टी हो, उसके खिलाफ हमको जाना होगा, करना होगा, फाइट करना होगा। आज किसी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी के बेटी के साथ होता रहता है, और ये बचाते रहते हैं। और इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि मैं ज़्यादा एडिटिंग कर सकूं और आपकी अपनी बातों कह सकूं। बस जिस माध्यम से होता है, जैसे होता है, वो आपके पास से भेजने की कोशिश करता हूं।